that you'll take it into her side. La 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 la. एंड सर हमारा टॉपिक इज़ दूर से स्कूल आना। तो सर अगर हम दूर से स्कूल आ रहे हैं तो मे बी 5 मिनट बस लेट हो सकती है या कुछ और वेदर ख़राब है या कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है सर कि अगर हम 5 मिनट लेट हो रहे हैं तो उसमें हमारी गलती है। सर अभी तो चलो मेरा स्कूल पास में है, पहले मतलब मेरा स्कूल मतलब थोड़ा दूर था और लिंक रोड पे था तो लिफ्ट लेके जानी पड़ती थी, तो कई बार गर्मियों में हमें पैदल भी चलना पड़ता था 2 किलोमीटर। अगर बाई चांस कोई लिफ्ट मिल गई तो हम पहुंच जाते थे स्कूल टाइम से, नहीं तो सर हमें फिर पैदल धक्के खा के जाना पड़ता था, तो 5-10 मिनट ऑटोमेटिकली लेट हो जाता था। तो सर दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। बस के जीपीएस सेंटर से हेड टीचर के साथ काम करने का सबसे पहले, वैसे तो मैं इंचार्ज भी हूँ स्कूल का, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपका स्टाफ में हेल्थी माहौल को मैं वो कहता हूँ कि वो होना चाहिए स्टाफ के, चाहे आप 2 हो या 3 हो। मैंने तो अपने यहाँ ये रखा हुआ कि मैडम को जैसे कंप्यूटर का और वो सारा काम जो भी है ऑनलाइन का वो अपने पास रखा हुआ है, बाकी सारा काम मैडम लिखने का है, डाक का है, वो सारा मैडम कर देते हैं। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आगे भी मैं शायद यही मेरे को लगता है कि अगर आपका सबसे फर्स्ट तो यही है कि आप अगर ऑपरेशन में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हर स्कूल का अपना अपना माहौल है, उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा तो यही है सुझाव इसके लिए कि आपका स्टाफ की कॉपरेशन ज़्यादा हो। बिल्कुल नमस्कार, मैं विनोद कुमार जीपीएस जबलपुर से। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कम शिक्षक। कम शिक्षक की जो प्रॉब्लम है वो आप सबको पता है कि काफ़ी जूझने वाली है। हर स्कूल में ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से है। जीपीएस जबलपुर में तो फिर भी 2 टीचर हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल मेरे सीआरसी में भी ऐसे हैं जिनमें सिंगल टीचर है। एक बात और होती है कि सुझाव देने का अलग बात होती है, लेकिन जिस इंसान के सिर पर पड़ती है उस इंसान को पता होता है। मेरे स्कूल में तो 2 स्टाफ है, फिर भी प्रॉब्लम कम होगी, लेकिन फिर भी सिंगल टीचर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक मेंटली बना लेते हैं, हमने माइंड सेट कर लिया कि एक सिंगल टीचर हूँ क्या करूँ, सिंगल टीचर हूँ क्या करूँ। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ कि फील मत करना कोई भी। एक सुझाव देना अलग बात होती है, लेकिन उस पर काम करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम मेंटली बना ली पहले ही तो फिर उसमें हम काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जितना हो पाए, जैसे अभी प्रकाश जी ने बताया था हमें कि इंसान के हाथ में काम करना, जितना हो पाए उतना कीजिए, जितना हमारी बस की बात है उतना कीजिए। बाकी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, हम अपनी कोशिश में पीछे नहीं जाएंगे। उसके बाद जो होता है वो होता रहेगा, हम अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा अगर शिक्षक की कमी है तो इस तरह से हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 4th के बच्चे हैं, कॉमन टॉपिक्स है, हैमर है, तो उनको हम दोनों क्लासेस को ऐड करके, फर्स्ट सेकंड को ऐड करके इस तरह से भी अपना काम चला सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रशासनिक कार्य में देखिए, जैसे सुबह स्कूल जाते हैं तो हर किसी के पास कोई ना कोई डाक या कुछ भी कोई फोन मैसेज आते ही हैं व्हाट्सएप पे आगे या जैसे ऑफिस से, तो कई बार है ना उस चीज़ को हम बड़ा बर्डन में ले लेते हैं कि मेरे पास ये डाक आ गई वो आ गई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, चाहे कुछ भी डाक आए कोई फोन आए, उसको इतना ज़्यादा यूँ न ले कि इससे हमारा पता नहीं कोई दिनचर्या में फर्क ज़्यादा पड़ेगा, उसी को पॉजिटिव ले रख ले। कोई भी डाक आती है रिकॉर्ड, सबसे पहले अपना रिकॉर्ड मेंटेन जरूर रखें, कितने बच्चे, खासकर ये डाक आती है हमारे पास, कितने बच्चे हैं किस क्लास में, पहली में कितने एडमिशन हुए, कितने नाम कटे, खासकर ड्रॉप आउट की चलती है सारा दिन अपने ऑफिस से। डीएससी से हमारे पास ज़्यादा डायरेक्ट नहीं आता, DWO तक ही हमारा काम है, वहीं से आती है हमारे पास। कोई भी आ गई, मिड डे मील की आ गई, तो रिकॉर्ड अगर हमारा स्कूल का रिकॉर्ड ठीक है तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ रजिस्टर उठाया, डाक बनाई, भेज दी। पहली बात तो ये है कि अपना रिकॉर्ड ठीक हो, तो मेरे हिसाब से प्रशासनिक कार्य में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा, मान लो अभी ड्यूटियाँ आ गई, BLO ड्यूटी आ गई, ट्रिपल बोलो सर, नहीं में कमियां रही हैं, ऑर्डर भी आते रहते हैं। जब हम पढ़ते थे तब भी यही था कि ये हो गया, ऐसे आदेश आ गए। तो प्रशासनिक कार्य हमेशा सरकार आपको ऑर्डर देगी और वो फॉलो करना एक कर्मचारी होने के नाते हमारा फर्ज है।
उस पर न जाए कि हमारे पास ये समस्या की प्रशासनिक कार्य है, रिकॉर्ड तैयार रखना ही रखना पड़ेगा। इस चीज को चाहे प्यार से मान ले, नहीं तो फिर सरकार पॉलिसी तो करवाती ही है। ABRC BRP वगैरह जो लगा रखे ऊपर, वो कड़ी का काम वैसे लगाए तो वो कड़ी का काम करने के लिए, लेकिन कई बार चीज़ें हैंडी हो जाती हैं, समय पे डाक नहीं पहुंच पाती, तो वो हमारा रिकॉर्ड चाहूँगा मैं कब आपको ये बात कहना कि रिकॉर्ड ठीक है तो प्रशासनिक कार्य के कोई भी बर्डन स्कूल में आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक तो पहले मुझे थोड़ी सी ना बस 6 लिखते से कोई वो चीज़ नहीं है, सही मतलब नहीं चीज़ को हम बताएंगे ये चीज़ अपने आप नहीं है, अमूर्त है ना। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके चलना छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लास से बेसिक होती है, हम अपने बच्चों को छोटे बच्चों को जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल में ही, अपने घर तक भी बहुत से बच्चों को अंकल भाई बहन किसी के बच्चों उनको पहले किसी से ज्ञान करना। मैं अगर आपको नाम संख्या संख्या यानी कि मात्रा, उसके बाद उसका नाम कितने आएंगे, उसका नाम दो प्रकार से होगा, मौखिक और लिखित। सबसे पहले बच्चों को मौखिक उसके बाद आएगा, वापस चलेंगे संख्या का अंक। संख्यांक जो आप पूछ रहे थे इधर से, संख्यांक क्या होता है? संख्यांक, संख्या का जो संख्या है, जो मात्रा है कि उसमें कौन सा अंक निर्धारित किया गया, वो 6 होगा संख्या अंक। प्लीज लिख क्या सकते हैं कि 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक मात्रा के ऊपर हमें कितना काम करना है, ये अगर उसको क्लियर है ना, तो हम आगे की सीखना हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या आएगा, गिनना। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद अंक पहचान, और उसके बाद अंक लिखना। और हम क्या करते हैं पहले अंक लिखना। तो ये लिखना, पहले दिन आ गया तो लिख लीजिए 1 जब गिनना सिखाएंगे, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि तीलियां या ब्लॉक्स या कुछ भी। तो हमने हर बच्चे के पास, हर बच्चे की उंगली के साथ उस चीज को टच करवाना है। अब मेरे साथ बोलेंगे, 1 बोलना है सभी ने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तख्ती सुनी, तख्ती जो भी है मेरे पास गूगल से कोई मैप उसमें पट्टी है तो मैं तो पट्टी ही बोलूंगा। पट्टी हो, चाहे वो तख्ती हो, चाहे वो स्लेट हो, चाहे वो स्याही हो, ठीक है। तो मेरे इसमें पट्टी है, तो आप पट्टी का मतलब समझेंगे, पट्टी या तख्ती का मतलब है। सही चीज है, ठीक है। तो अगर मैं मतलब नहीं समझा तब तो चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी साला की घंटी, बजेगी साला की घंटी, बड़ा जोर से कि अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। जो एक्शन आप कर सकते हो वो करो अपनी मर्जी से, आप बंद करके, ठीक है। चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी शाला की घंटी, बजेगी शाला की घंटी, के अब तो सीखने आए दुनिया के बच्चे, के अब तो सीखने आए सारे दुनिया के बच्चे। जी आगे। क खा रहा ककड़ी, क खा रहा ककड़ी, क खा रहा ककड़ी, क खा रहा ककड़ी, ग चला रहा गेंदी, ग चला रहा गेंदी, गेंदी छोड़ के आए सारी दुनिया के बच्चे, छोड़ के आए सारी दुनिया के बच्चे। चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी शाला की घंटी, बजेगी शाला की घंटी, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। खेल रहा खेला, खेल रहा खेला, चले गए मेला, चले गए मेला, मेला छोड़ के आए मेला छोड़ के बच्चे, मेला छोड़ के आए सारी दुनिया के बच्चे। चलेगी थैले में पट्टी, चलेगी थैले में पट्टी, बोले बोले की घंटी, बजेगी शाला की घंटी, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। रात भर जागे, रात भर जागे, रात भर जागे,
है।